नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारे इस वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति ग्राउंड ऑडिशन 2025। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली के ग्राउंड ऑडिशन में गए थे या फिर जाने वाले थे पर आप लोगों का ऑडिशन हुआ नहीं और आगे जैसे आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब भोपाल में ऑडिशन होंगे, कब लखनऊ में ऑडिशन होंगे, लेकिन आपके ऑडिशन जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका ऑडिशन हो भी गया है और जीके टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए बिना किसी इंतजार करते मैं इस वीडियो को स्टार्ट वीडियो करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कि जिन लोगों का ग्राउंड ऑडिशन नहीं हो पाया उनको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए काफ़ी लोग जो है वो हमारे भी कई सारी वीडियोस में नीचे कमेंट करके लिख रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हुआ दिल्ली में ग्राउंड ऑडिशन में, सर हमारा ये दिक्कत आया और इस वजह से नहीं हो पाया और आगे हम सोच रहे थे बट आगे का पता नहीं, अभी तक केबीसी की तरफ से और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए, जी हाँ, आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और वो कैसे उठाना है वो मैं आपको पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी आवाज़ केबीसी की तरफ पहुँचे और वो प्रॉपर एक्शंस उस तरीके से लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपकी सारी डिमांड जो हैं वो लोगों तक ना, मतलब केबीसी की टीम तक ना पहुँच पाए। तो देखिए हमने कल वैसे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने केबीसी की टीम को सीधा सीधा मैसेज दिया था कि देखिए आप, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप ये चीज़ें कीजिए। बट अब हम दोस्तों यहाँ पर एक नया स्टेप आप लोगों के साथ लेने जा रहे हैं। चलिए इस चीज़ को जान लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपको 2 मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपको केबीसी की टीम को भेजने हैं। जी हाँ, ये देखिए मतलब 2 से 3 मिनट का ही काम है ये। पूरे दिन में अगर आप अपने कीमती समय का 2 से 3 मिनट निकाल लें आप लोगों के लिए ही, तो वो कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं होगी। तो आप लोगों को वो करना है और देखिए आपको उसमें क्या करना है, आपको केबीसी के ईमेल आईडी पर, ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा और जो उनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी टीवी का, वहाँ पर आपको ट्वीट करके ऐसे आपको जो है वो एक मैसेज वहाँ पर डालना होगा। दोनों ही मैसेजेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको अपनी तरफ से डालना ही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब वो मैसेज जाएगा केबीसी की टीम के पास तो वो इस पर नेसेसरी एक्शंस जो हैं वो लेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये जो मैसेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम भेजने क्या वाले हैं। देखिए मैंने कम से कम आप कह सकते हैं 2-2.5 घंटे लगा करके सारा कुछ सोच करके कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सारी कुछ कर सकते हैं, वो पूरा टाइम लगा करके देखिए हमने ये मैसेज बनाया है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आप ईमेल लिखते हैं कोई भी तो वहाँ पर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा रिक्वेस्ट रिगार्डिंग केबीसी ऑडिशन प्रोसेस एंड कैंडिडेट एंट्री कंसर्न्स। जी हाँ, देखिए आपको जो है रिक्वेस्ट में क्या डालना होगा, रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पर डालना होगा रिक्वेस्ट रिगार्डिंग केबीसी ऑडिशन प्रोसेस एंड कैंडिडेट एंट्री कंसर्न्स, ये आपको सब्जेक्ट में डाल देना है। उसके बाद जो आपका मेन वो आता है, देखिए यहाँ पर पूरा इनबॉक्स में आपको डाल करके दिखाने भी वाला हूँ, वहाँ पर आपको कहा जाएगा डियर केबीसी टीम, आपको वहाँ पर ये लिखना है। और उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एक्सटेंडेड टू द पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द केबीसी ऑडिशन प्रोसेस। हाउएवर आई वुड लाइक टू हम्बली ब्रिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट कंसर्न्स टू योर काइंड अटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ मैनी सिंसियर पार्टिसिपेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपने लोगों तक केबीसी ऑडिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की ये अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड की लोगों को, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाउएवर आई वुड लाइक टू हम्बली ब्रिंग, हम विनम्रतापूर्वक फ्यू इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ध्यान में लाना चाहेंगे ऑफ मैनी सिंसियर पार्टिसिपेंट्स के द्वारा जो चीज़ें फेस की गई हैं उनके बिहाफ पर हम आपके सामने ये चीज़ें लाना चाहेंगे। पहली चीज़, जो ओपन ऑडिशंस हैं स्पेशली इन दिल्ली, सो एन ओवरवेलमिंग क्राउड वहाँ पर देखा गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई। ड्यू टू दिस एक्सेसिव रश होने के कारण इवन सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड रिसीव्ड ऑफिशियल आईवीआर कॉल जिनको आई हुई थी एंड वाज सेलेक्टेड कुड नॉट एंटर द वेन्यू। इस वजह से वो लोग भी एंटर नहीं कर पाए वेन्यू में, जबकि वो सेलेक्टेड थे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो लोग एंटर नहीं कर पाए, उनको एंट्री नहीं मिली। दिस वॉज डिसहार्टनिंग फॉर देम, ये
उनके लिए मतलब ऐसा था जैसे दिल टूट गया उनका। एज दे हैड बिन, काफ़ी निराशापूर्वक था। एज दे हैड बिन ईगरली प्रिपेयरिंग फॉर दिस मूवमेंट, क्योंकि वो काफ़ी प्रिपेयर कर रहे थे इस मूवमेंट के लिए। द ओपन ऑडिशन प्रोसेस में काइंडली बी क्लोज नाउ, इस प्रोसेस को क्लोज कर देना चाहिए अब, टू अवॉइड फर्दर कन्फ्यूजन ना हो पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जैसे कि हुआ पहले 1500 लोग कहा गया, उससे पहले कुछ कहा गया, तो ये सारी चीज़ें रही। तो ये सब इसकी सारी ये जो देखिए सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका कारण है ओपन ऑडिशंस। तो इसको बंद कर देना चाहिए, पहली मांग ये है। दूसरी मांग क्या है देखिए, इन लाइट ऑफ दिस वी रिक्वेस्ट दैट सच कैंडिडेट्स हु वर ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट, जो हुए थे IVR कॉल के जरिए ग्राउंड ऑडिशन के लिए, बट वर अनेबल टू पार्टिसिपेट ड्यू टू द क्राउड, की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑडिशन के लिए। यानी जो लोग निराशापूर्वक, हताशापूर्वक वहाँ पर जा नहीं पाया, जो जाने वाले थे बट क्राउड को देखते हुए वो लोग नहीं गए, तो उन लोगों को दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ऑडिशन देने के लिए। ये दूसरी रिक्वेस्ट है। तीसरी जो रिक्वेस्ट है वो है, वी ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट द कॉलिंग प्रोसेस जो है भोपाल के लिए और लखनऊ ऑडिशंस के लिए वो इनिशिएट की जानी चाहिए बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सके, टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर ना हो। मतलब जैसे हमने देखा कि भाई आपको ऑडिशन से दो दिन पहले कॉल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ना हो ऑन बोथ ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जल्द से जल्द जो है कॉलिंग शुरू की जाए भोपाल और लखनऊ ऑडिशंस के लिए, जिससे कि लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। और चौथी बात क्या है, फर्दर मोर इंडिविजुअल जिन्होंने IVR कॉल में सारे सही जवाब दिए थे बट हैव नॉट रिसीव्ड एनी फॉलो अप कॉल, उनको अभी तक नहीं आई, शुड ऑल्सो भी कंसिडर फॉर फर्दर राउंड्स के लिए, उनको ऑडिशन के लिए फर्दर राउंड्स के लिए आप कह सकते हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, जिनकी IVR कॉल में दोनों जवाब सही थे उनको। तो पहली बात तो किनको कॉल दोबारा किया जाना चाहिए, उनको जो लोग दिल्ली में ऑडिशन नहीं दे पाए, उनको IVR कॉल आया था ग्राउंड ऑडिशन के लिए बट वो नहीं दे पाए इस भीड़ वगैरह की वजह से और उनको एंट्री नहीं मिली, तो उन लोगों को दोबारा कॉल किया जाना चाहिए। और साथ में उन लोगों को, उन सभी लोगों को कॉल किया जाना चाहिए जिनके IVR कॉल में दोनों जवाब सही थे, उन लोगों को कॉल किया जाना चाहिए ऑडिशंस के लिए। जल्द से जल्द ऑडिशंस करवाए जाएँ और ओपन ऑडिशंस बंद कर दिए जाएँ। ये चारों चीज़ें, ये चारों रिक्वेस्ट जो है दोस्तों आपको यहाँ पर इनमें इस मैसेज में देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये इससे मतलब मुझे इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट दिखा नहीं मुझे, और आप लोगों के पास जो है ना देखिए वो एक यही रास्ता है, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसे मैसेज लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। देखिए तो आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरा ईमेल लिखना होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए कई लोगों का हमने देखा जो हमारे चैनल में वीडियोज़ के नीचे लिख रहे हैं कि सर ये देखो ये KBC ने किया, ये किया, ये किया। तो देखिए इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको KBC को ईमेल करना होगा, आपको KBC को ट्वीट करना होगा, जिसके लिए हम आपको पूरा प्रॉपर जो पैटर्न है वो आपको सारा दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा। उसके बाद आई हैव फुल फेथ इन द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ KBC सिलेक्शन प्रोसेस में हमें पूरा विश्वास है। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आपको एक बात भी लिखना होगा, एंड होप दीज जेन्युइन कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड विद ड्यू कंसिडरेशन। बहुत ही जल्द ये हमारे जो हमने सारी चीज़ें बताई, ये सारे जो पॉइंट्स बताए, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूड सपोर्ट। फिर आप नीचे लिखेंगे वार्म रिगार्ड्स एंड देन आपका जो भी नाम है, जैसे आपका नाम मान लीजिए मेरा नाम दिव्यम है तो मैंने दिव्यम लिखा, आप जैसे कोई और है तो आप अपना नाम जो है वो यहाँ पर यूर नेम की बजाय लिखेंगे और बाकी सेम सारा मैसेज जो है ये काम मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका मैसेज जो है तो उसमें यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए इतना सा तो आपको काम करना होगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ही आपको देखिए काफ़ी आगे मतलब ठीक हो पाएगा आपके लिए। अब इस मैसेज को कैसे भेजना है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे आप लोग अपने ईमेल वाले उसमें आएंगे एप्लीकेशन पर, तो आपको कंपोज ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहा जाएगा फ्रॉम, जो आप जिस ईमेल आईडी से भेजना चाहते हैं वो, और उसके बाद आपको टू, मतलब आप किस में भेजना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं, तो आपको डालना ईमेल आईडी kbcresponse@setindia.com, kbcresponse@setindia.com। आपको ये ईमेल आईडी डाल देना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं kbcresponse@setindia.com। और फिर आपको यहाँ पर जैसे हमने कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट, तो हम वही जो है यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पर था सब्जेक्ट का ऑप्शन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमने सब्जेक्ट डाल दिया रिक्वेस्ट रिगार्डिंग KBC ऑडिशन प्रोसेस एंड कैंडिडेट एंट्री कंसर्न्स, और फिर नीचे हमने जो आपका पूरा मैसेज आपको मैंने दिखाया था ना, वही का वही मैसेज हमने यहाँ पर सेम डाल दिया है। और नीचे में जो वार्म रिगार्ड्स है ना, वहाँ पे इस वार्म रिगार्ड्स को हटा करके वार्म रिगार्ड्स के नीचे अपना यूर नेम में आपको अपना नाम लिख देना। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ दिव्यम, तो ये आपको अपना लिख देना। देखिए आपका नाम आपको लिखना है और फिर ये सारा करके आपको इसको कर देना है सेंड। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंड का, आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है।
अब ये मैसेज आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको कॉपी करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको मतलब इस तरीके से ये भेजना होगा, इतना ही आपका काम रहने वाला है। तो अब देखिए ईमेल तो हो गया। अब ईमेल के बाद आपको क्या करना है, ईमेल के बाद आपको ट्वीट करना है। जिनके पास भी एक्स प्लेटफॉर्म है ना, मतलब एक्स एप्लीकेशन है, एक्स को पहले ट्विटर कहते थे, अब उनका नाम बदल के एक्स कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उस पर केबीसी को टैग करना होगा, डियर सोनी टीवी @ सोनी लिव हेल्प्स, जो यहाँ पर सोनी लिव और सोनी टीवी के हैं। तो वहाँ पर आप करेंगे केबीसी दिल्ली ओपन ऑडिशंस फॉर ओवर क्राउडेड, इवन मैनी सिलेक्टेड वाया IVR के द्वारा जो सिलेक्टेड थे वो एंटर नहीं कर पाए। काइंडली स्टॉप ओपन ऑडिशंस को स्टॉप कर दिया जाए, रिकॉल किया जाए उन कैंडिडेट्स को, स्टार्ट किया जाए भोपाल लखनऊ कॉल्स, और उन लोगों को कॉल किया जाए जिन्होंने सारे IVR आंसर सही दिए थे, प्लीज़ टेक एक्शन। अब इसमें हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी लिमिट रहती है, तो इसलिए आपको इतना यहाँ पर लिखना होगा। इसको कैसे भेजना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग यहाँ पर ट्विटर पर आ जाएंगे, एक्स पर, तो आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आपको पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज जो हमने किया है इसको आपको यहाँ पर ऊपर कर देना है, और ये देखिए ये बिल्कुल वही का वही मैसेज आ गया है, आपको सिंपली इसको पोस्ट कर देना है, और ये हो गया पोस्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इससे फ़ायदा क्या है। देखिए इससे ये फ़ायदा है, सबसे पहले बात तो आपने सोनी टीवी को टैग कर दिया, आपने सोनी लिव को टैग कर दिया, तो उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सारी बातें पहुंचेंगी, और जब इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट्स आएंगे तो ज़रूर वहाँ पर सोनी टीवी की तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। और क्योंकि देखिए हमने केबीसी को भी अलग से ईमेल किया है, इतनी भारी संख्या में जब इतने डिटेल्ड ईमेल जाएंगे तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन की उम्मीद है कि वो भी इस पर लेंगे। और देखिए हमने ये क्यों किया है, हमने ये सारी चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि ये क्राउड को कंट्रोल कर लेगा। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, देखिए अगर ये सारी चीज़ें केबीसी कंसिडर करेगा तो मुश्किल से 2 से 3 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, और 2-3 हज़ार लोगों को कंट्रोल करना उनके लिए आसान होता है, तो उनके लिए ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि IVR कॉल केबीसी ने कम ही लोगों को किया था, इतने ज़्यादा लोगों को भी नहीं किया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ओपन ऑडिशंस में क्या है, ओपन ऑडिशंस में हर कोई आ जाता है तो उसमें पूरा रश हो जाता है, तो इसलिए उसमें दिक्कत हो जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो दोनों मैंने आपको मैसेजेस दिखाए, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हमारा ये ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केबीसी 2025 केबीसी मेस्ट्रो, ये हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर रात को 9 बजे या उससे पहले या उसके बाद तुरंत ही, मतलब आज के आज हम इसमें डाल देंगे लिंक, आप आज के आज ये सारे मैसेजेस वगैरह डाल देंगे। आप सिंपल कॉपी करके पेस्ट करिएगा और यूर नेम की जगह अपना नाम डाल दीजिएगा और बस सेंड कर दीजिएगा। 2 मिनट का काम है और ये आपका आराम से देखिए अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इतना आपको अपनी तरफ से करना है। मैंने अपना काम कर दिया, देखिए मैंने मैसेज डिज़ाइन कर दिया है, आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अब भेजना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप अपनी आवाज़ केबीसी तक पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आवाज़ आपकी जाएगी केबीसी तक तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये थी पूरी की पूरी जानकारी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो मुझे इसलिए भी बनानी पड़ी क्योंकि अभी तक भोपाल और लखनऊ की ग्राउंड ऑडिशंस कॉल शुरू नहीं हुए हैं। केबीसी ने कहा था कि 6 जून तक हम कॉलिंग पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो उस आधार पर अगर मैं कहूँ तो आज 2 जून तारीख थी, इसीलिए हमें ये भी करना पड़ा कि भोपाल और लखनऊ के लिए भी जल्द से जल्द कॉलिंग शुरू हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर ऑडिशन कैंसिल कर दे केबीसी। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। ये आपको मैसेज भेज देने हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग केबीसी की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप केबीसी मेस्ट्रो प्रीमियम कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।